फ्रेंड्स, आज हमारे बाजार ने शानदार ओपनिंग तो दी, लेकिन क्लोजिंग गिरावट के साथ में दी। अब यहाँ पे आज इंटरनेशनल मार्केट ऑलरेडी खुल चुके हैं। यूएस के मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हो रही है जानने की कोशिश करेंगे, उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है हमारे कल के मार्केट के ऊपर। दूसरी तरफ आज के कौन से बाजार के ऐसे विनर थे जिन्होंने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई और कौन थे बाजार के लूजर। अब क्या स्ट्रेटेजी हमें सेट करनी चाहिए, कौन से सेक्टर में दाव लगाना चाहिए जिससे हमें अच्छा खासा रिटर्न मिले। कल क्या गैप में ओपनिंग होगी या फिर बड़ी गिरावट के साथ में ओपनिंग होगी, तो सारी सब बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। 2-3 लेटेस्ट अपडेट है उसको भी डिस्कस करेंगे। रसिया का मैटर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है बाजार पे, वहाँ पे भी 2-3 बड़ी अपडेट निकल रहे हैं, उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें एक बात समझ में आ जाएगी कि हमें इस समय क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या सिर्फ एक तरफ बैठ के देखना चाहिए बाजार को। तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो शुरुआत हुई 55,921 पर, हाई बना 55,996 का, परंतु लो बना 54,931 का और अंत में 55,102 पर क्लोजिंग रही, जहां पे 366 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.66% गिरा हमारा सेंसेक्स। और निचले लेवल से करीब आप देखो तो 1000 पॉइंट की गिरावट दिख रही है हमें, जो काफ़ी ज़्यादा गिरावट है बड़ी। निफ्टी 50 की बात करें तो 16,723 पर शुरुआत हुई, हाई बनी 16,768 की, लो है 16,442 का और अंत में 16,498 पर क्लोजिंग रही, जहां पे 107 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, करीब 0.65% की गिरावट निफ्टी 50 में रही। अब ब्रॉड मार्केट इंडेक्स के हिसाब से देखें निफ्टी कैसे रहे, तो निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें 0.65% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 0.13% की गिरावट हुई, निफ्टी 100 में 0.56% की गिरावट हुई, निफ्टी 200 में 0.54% की गिरावट, निफ्टी 500 में 0.45% की गिरावट, निफ्टी मिड कैप 50 0.80% की गिरावट, निफ्टी मिड 100 की बात करें तो 0.40% की गिरावट। लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप 100 में हमें एक ग्रीन ट्रिगर दिखाई दिया, 0.35% की पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई दी, ये अच्छी बात रही। इंडिया VX की बात करें तो यहाँ पे करीब इंडिया VX फिलहाल 3.69% डाउन पर है, जो एक हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे गिरावट की मतलब यह है कि बाजार में कुछ मजबूती तो अभी बाकी है। निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 0.26% की गिरावट और निफ्टी स्मॉल कैप 50 0.38% की तेज़ी, निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 0.38% की तेज़ी और निफ्टी मिड एंड स्मॉल 400 में 0.06% की तेज़ी। तो यहाँ पे सिर्फ स्मॉल कैप में हमें आज पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई दी, बाकी सारे के सारे मिड कैप और निफ्टी के जो मेन खिलाड़ी हैं वो सारे के सारे आज धराशायी हुए, गिरावट हुई, लेकिन गिरावट इतनी बड़ी नहीं है, मामूली सी गिरावट हमें देखने को मिली। अब सेक्टरल इंडेक्स देखें तो निफ्टी बैंक आज 1.21% गिरा, निफ्टी ऑटो में 2.28% की बड़ी गिरावट देखने को मिली, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में 1.17% की गिरावट हुई, निफ्टी FMCG में 0.98% की गिरावट और काफ़ी समय से FMCG सेक्टर में गिरावट जारी है। निफ्टी IT की बात करें तो ये आज मजबूत था, 1.22% की हमें तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी मीडिया 0.39% अपर था, निफ्टी मेटल सेक्टर में भी अच्छी खासी यानी 1.20% की हमें तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी फार्मा 0.36% डाउन, निफ्टी PSU बैंक में 0.71% की गिरावट और निफ्टी प्राइवेट बैंक में बड़ी गिरावट थी, करीब 1.03% की गिरावट और निफ्टी रियल्टी करीब 1.53% की गिरावट। तो अब आप देख लो कि जहाँ पे सबसे बड़ी तेज़ी का माहौल बना वो है निफ्टी IT और निफ्टी मेटल। ये दो सेक्टर है जहाँ पे आज हमें गिरावट के बावजूद भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, बाकी सारे के सारे सेक्टर में हमें गिरावट ही देखने को मिली। अब यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके, डाउ जो फिलहाल 34,074 पर है और अभी शुरुआत हुई है, करीब 182 पॉइंट ऊपर है, 0.54% की तेज़ी देखने को मिल रही है, आधा प्रतिशत ऊपर है। S&P 500 की बात करें तो 4,408 पर है, जहाँ पे 21 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली है, करीब 0.50% आप है, तो यहाँ पर भी लगभग आधा प्रतिशत की तेज़ी देखने को मिली है। नेस्डैक की बात करें तो 13,776 पर है, जहाँ पे करीब 0.18% अप पर है। रजल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 2058 पर है, जहाँ पे 2.51% की शानदार तेज़ी है और XOI की बात करें तो 1501 पर है, जहाँ पे 2.08% की तेज़ी है। तो ओवरऑल सारे मार्केट अब ग्रीन है, ये अच्छी बात है। गोल्ड की बात करें तो 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस फिलहाल 53,250 पर है
तो काफ़ी ज़्यादा गोल्ड की प्राइस बढ़ी हुई है और ये हमारे बाजार के लिए चिंता की बात है। गोल्ड की प्राइस बढ़ती है तो फिर मार्केट का इन्वेस्टमेंट गोल्ड की तरफ चला जाता है। यहाँ पे हमारे लिए दूसरी एक और बड़ी चिंता की बात है, वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल फिलहाल 115 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से प्राइस भाग रही है और इस वजह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात है कि जिस तरह से क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही है, आने वाले समय में हमारे पेट्रोल डीजल की प्राइस में विस्फोट हो सकता है और उसकी वजह से महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। यहाँ पे वॉल्यूम के कुछ टॉपर थे बाजार में, जो नंबर 1 पे वोडाफोन आइडिया है जिसमें 6.22% की तेज़ी देखने को मिली। सेकंड एमपीएस इन्फोटेक्निक्स है जिसमें 4.35% की तेज़ी देखने को मिली। यस बैंक है जिसमें 0.39% की हमें तेज़ी देखने को मिली। नंबर 3 पे रहा। कोल इंडिया का टॉप 5 में 4 नंबर था जिसमें 2.25% की तेज़ी देखने को मिली। लेकिन जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप 5 में आने के बावजूद भी यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली है करीब 2.86% की। और अगर वैल्यू टॉपर देखें हम बाजार के तो वेदांता निकल कर आया जहाँ पे 395 की प्राइस पे 2.23% की अच्छी तेज़ी देखने को मिली। टाटा स्टील 1303 पर था जहाँ पे 1.08% की हमें तेज़ी देखने को मिली। आईसीआईसीआई बैंक करीब 2.32% गिरा। अल्ट्राटेक सीमेंट 6.54% गिरा। कोल इंडिया में 2.25% की अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो आज के जो विनर है वो बराबर स्टील सेक्टर के खिलाड़ी है, लेकिन सीमेंट सेक्टर में आज बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। अब सबसे बड़ी जो तकलीफ है बाजार की वो है एफआई बाजार में बिल्कुल भी अभी भी माल खरीदने को तैयार नहीं है, लगातार सेलर बने हुए। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनकी जो सेल करने की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी अब कम हो रही है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। अगर हम देखें आंकड़े तो उन्होंने 24 फरवरी को करीब $380 मिलियन का माल बेचा। 25 फरवरी को उन्होंने $888 का माल बेचा और 28 फरवरी को $588 माल बेचा। 2 मार्च को उन्होंने $547 माल बेचा और 3 मार्च को यानी आज $535 मिलियन का माल बेचा। तो वो लगातार सेलर तो बने हुए हैं। यहाँ पे बाजार को पूरी तरह से थाम रहे हैं डीआई, बहुत ही शानदार खरीदारी कर रहे हैं। 24 फरवरी को उन्होंने 7,667 करोड़ रुपये का माल खरीदा। 25 फरवरी को उन्होंने 4,318 करोड़ रुपये का माल खरीदा और 28 फरवरी को उन्होंने 4,142 करोड़ रुपये का माल खरीद के पूरी तरह से बायर बने। वो 2 मार्च को उन्होंने 3,061 करोड़ रुपये का माल खरीदा और आज 3 मार्च को उन्होंने 4,799 करोड़ रुपये की बड़ी खरीदारी की। तो बिल्कुल एग्रेसिव तरीके से खरीदारी करें डीआई और डिप में बहुत ज़्यादा मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक एफआई का साथ नहीं मिल पा रहा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि रूस यूक्रेन के विवाद की वजह से जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो प्रति डॉलर 115 को पार कर गई है और अब आप देख लो कि पिछले 120 दिनों से भारत में पेट्रोल डीजल की प्राइस नहीं बढ़ी। तो इसके बीच में जो कच्चे तेल की प्राइस है वो 70% बढ़ चुकी है, यानी हमारे पास एक बड़ा विस्फोट होने की तैयारी है। और जिस तरह से अब इलेक्शन के पूरे हो जाएंगे, इलेक्शन का दौर पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में हमें भयंकर प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है कंपनियों को। तेल कंपनियों को फिलहाल 5 से 6 रुपये प्रति लीटर घाटा हो रहा है। तो आप देख लो कि आने वाले समय में कम से कम 15 से 20 रुपये प्राइस बढ़ती हुई हमें दिखाई दे सकती है और काफ़ी दिन से कंपनियां लॉस में चली है, तो यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ भाव दिखाई देगा। उस पर पीछे हमारे बाजार को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, तो ये बाजार के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर बात करें अगर रूस की, तो लगातार युद्ध जारी है, ये 8वां दिन है आज। यूक्रेन के 10 शहर तो पूरी तरह से तबाह हो गए, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है उनको। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार ऑपरेशन गंगा के तहत हमारे हिंदुस्तान में उन बच्चों को लाया जा रहा है जो लगातार बमबारी हो रही है और ऐसे में कोई भी उसके चपेट में आ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी अफवाहें फैल के आती है कि हमें यूक्रेन के लोग बंधक बना रहे हैं। ऐसा पुतिन का कहना है कि इंडियन स्टूडेंट को यूक्रेन वाले बंधक बना के रख रहे हैं ताकि उनको ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करें। तो ये बहुत सारी बातें, ये वैसे तो अफवाह कही जा रही है क्योंकि वहाँ से खंडन किया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, यूक्रेन में किसी भी स्टूडेंट को कोई बंधक नहीं बनाया गया। लेकिन कुल मिला के हमारे लिए भी ये बहुत ज़्यादा तकलीफदेह मामला है। लेकिन इस तरह में रूस के मामले में भी थोड़ी सी नरमी आई है। रूस इस मामले को बातचीत से सुलझाना चाहता है क्योंकि जिस तरह से पूरे उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है पूरे विश्व की तरफ से, जो उनके ऊपर लगातार प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, उससे उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे अमेरिका ने बेलारूस पर भी प्रतिबंध लगा दिया है और दूसरी तरफ रूस ने कहा है कि हम जेलेंस्की को उनका नेता मानेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट नज़रिया हो चुका है रूस का। ओवरऑल अभी भी बाजार में सारे सेंटीमेंट रूस और यूक्रेन के मामले के ऊपर ही टिके हुए। वहाँ से कोई भी निगेटिव अपडेट आएगी तो बाजार में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। अभी फिलहाल बाजार पॉजिटिव है, तो हो सकता है कि कल भी हमारी पॉजिटिव शुरुआत हो, लेकिन कितनी तेज़ी बनेगी ये हमें देखना होगा। तो इसके लिए हम एक बार निफ्टी के सपोर्ट देख लेते हैं, वीकली लेवल पर क्या रह सकते हैं। तो फिलहाल निफ्टी 50 16,498 पर है। अगर यहाँ पे इस लेवल से गिरावट शुरू होती है
तो 16,124 पर पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो फिर 15,589 का सपोर्ट देखने को मिल सकता है और वहाँ पर भी नहीं रुका निफ्टी 50 तो फिर सीधा 14,976 का स्तर देखने को मिल सकता है, यानी बड़ी गिरावट हो सकती है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बनने लगा तो 17,271 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 17,885 का स्तर देखने को मिलेगा। वहाँ से तेज़ी बनी तो फिर 18,419 तक जा सकता है निफ्टी 50। तो ये है पॉजिटिव की संभावना है। तेज़ी में ये 18.5 के आसपास जा सकता है और गिरावट हुई तो फिर 15 के आसपास आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और फिलहाल बाजार में शुरुआत पॉजिटिव हो सकती है लेकिन बड़ी संभावना अभी तेज़ी की ऐसी दिख नहीं रही है, तो इसलिए आपको इसमें फिलहाल बाजार में बड़ी पोजीशन बनाने से बचना चाहिए। नॉर्मल आप ट्रेड करने की कोशिश करें और जो भी क्वालिटी स्टॉक खरीदे वो लॉन्ग टर्म के लिए ही ले, शॉर्ट टर्म में फिलहाल बाजार को बिल्कुल अवॉइड करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।